जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, एक बार फिर से आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी 2026 सेमेस्टर 5th बॉटनी का सिलेबस पेंडिंग था, वो मैं लेके आ चुका हूं आपके पास में, जहां हम बात करेंगे 100% नंबर लाने के लिए आपको कितना पढ़ना है उसकी बात करेंगे। बॉटनी सिलेबस को फुल डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा कौन सा नहीं होगा, वो सारी बातें मैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो कौन सा डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां देखोगे तो आपको बहुत सारे सिलेबस दिखते हैं। बॉटनी के 4 से 5 सिलेबस है, तो आपको कौन सा डाउनलोड करना है सेमेस्टर 5th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम जहां पे हम बात करें तो हमने लिख रखा है, देखो बॉटनी 5th सेमेस्टर, और हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है आपके लिए 5th सेमेस्टर और प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। बुक का नाम जो रहेगा अपने पास में प्लांट बायोकेमिस्ट्री रहेगा, पादप जैव रसायन रहेंगे अपने पास में, और इधर हम बात करें तो कार्य की रहेगी। यानी कि बुक को दो भागों में बांटा गया है, एक बायोकेमिस्ट्री पोर्शन में और एक कार्यकी पोर्शन में। और इस पोर्शन का पूरा जिक्र हमें किस बेस पे करना है, प्लांट के आधार पे करना है। तो प्लांट में बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और प्लांट में ही फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। और कोड मैं आपको बता देता हूं, आपका जो कोड रहने वाला है बेटा, बोट 75T301 होने वाला है। बोट 75T301 होने वाला है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, अन्य किसी भी सिलेबस को डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप बहुत ज्यादा। तो शुरू करते हैं हमारे पास में। अच्छा, एक चीज और सुनो, बॉटनी के अंदर 4 यूनिट होंगी अपने पास में, 4 यूनिट होंगी। इन 4 यूनिटों से अपने पास में एक 4 क्वेश्चन बड़े आएंगे, 4 क्वेश्चन क्या आएंगे, लॉन्ग। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 15 गुणा 4 में होंगे तो 60 नंबर बनाएंगे। और इसी प्रकार अपने पास में 10 क्वेश्चन क्या होंगे बेटा, शॉर्ट होंगे। और ऐसे करके वो 20 बनाएंगे तो टोटल 80 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन आपके प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी से आने वाला है। इसके अलावा 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 20 का आपका मिड टर्म होगा और 10 आपके प्रैक्टिकल के मिड टर्म के होंगे। ऐसे करके 150 नंबर का आपका बॉटनी का पूरा सिलेबस या पेपर रेडी कर दूंगा मैं आपका। अब पढ़ना कैसे है उसकी बात करते हैं। तो हम पहली यूनिट का पहला पॉइंट उठाते हैं, यहीं से हमारे पास में एक बड़ा क्वेश्चन तैयार है। तो समझो बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, जैव अणुओं की बात हो रही है, जहां पे सबसे पहले आपको नोमेनकल्चर बताना है, नामकरण बताने हैं, क्लासिफिकेशन करना है, इंपोर्टेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि नामकरण बताना है प्रोटीन का, क्लासिफिकेशन बताना है, इंपोर्टेंस इसकी स्ट्रक्चर्स बतानी है, इसके कार्य बताने हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी और कंजुगेटेड चारों प्रकार की स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर शो करवानी है। तो प्रोटीन से एक क्वेश्चन आपका लगभग रेडी सा दिखाई देता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। वहीं पे दूसरे पॉइंट्स पे उठाया गया है, यहां पे कार्बोहाइड्रेट को शामिल किया गया है। कार्बोहाइड्रेट में आपको मोनोसैकेराइड बतानी है, डाइसैकेराइड बतानी है और पॉलीसैकेराइड बतानी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं, मोनो में बांटते हैं, डाई में बांटते हैं और पोली में बांटते हैं। यानी कि 1 से 10 तक की बात होती है तो मोनो की बात करते हैं, और 1 से 10 मोनो की बात हो तो अपन डाई की बात करते हैं, और कई सारे मोनो की बात होगी तो अपने पास में पोली की बात होगी। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, इनकी स्ट्रक्चर्स भी आपको बतानी है कि पॉलीसैकेराइड में कौन सी स्ट्रक्चर होगी, डाइसैकेराइड में कौन सी स्ट्रक्चर होगी और मोनोसैकेराइड में कौन सी स्ट्रक्चर होगी, सारी आपको यहां पर बतानी है। इसके अलावा फिर आपको लिपिड पूछेगा, लिपिड में आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जनरल अकाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, यानी कि ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें देखो आप सिंपल बात समझो, यहाँ पे एक तो प्रोटीन आपको पढ़नी है, एक आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है और एक आपको बेटा यहाँ पे लिपिड पढ़ना है। यानी 3 पोर्शन है, इन तीनों को पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन बनने के जो चांसेस होते हैं बेटा, के जो चांसेस होते हैं, लिपिड से क्वेश्चन बन के आता है
और यहाँ पे प्रोटीन से भी क्वेश्चन बन के आता है। कार्बोहाइड्रेट का रोल हम पीछे ले जाएंगे फिजियोलॉजी के अंदर, जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन वहां कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन और लिपिड का क्वेश्चन यहां से बन के आएगा और 15 नंबर का बन के आएगा, ये याद रखना। इसके बाद में हम दूसरी यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक उठाते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड। किसकी? नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की बात करें तो आपके पास में देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड देगा, एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देगा, एक अल्फाइड बीटा ऑक्सीडेशन देगा। यानी कुछ बॉन्ड है जिसमें से ग्लाइकोसिडिक है, पेप्टाइड है, फॉस्फोडाइएस्टर है, अल्फाइड बीटा, इन सभी बॉन्डों के बारे में आपसे पूछ लेगा। इसके बाद में एंजाइम्स पूछेगा आपसे, तो एंजाइम्स की बात करें तो वही नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म एंड एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी। यानी कि एंजाइम्स के बारे में बताना है। तो मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, अगर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन रेडी करना है, 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आपको रेडी करना है, तो यूनिट के फर्स्ट टॉपिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को, इन तीनों में से एक दो टॉपिक तैयार करो, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रेडी रहेगा। इनको छोड़ देना, ये कमेंट्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं, इनके क्वेश्चन आपके कमेंट्स में आएंगे। कमेंट्स के क्वेश्चन अगर 3 पूछ लिया, 2 आते, 1 नहीं आता है, तो 5 नंबर खो दोगे आप। इसलिए बड़ा क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट करो, जहां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तीनों से एक क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा। इसके बाद में हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे यहां पे, और सेकंड यूनिट की बात करें तो फिर हमारे पास में आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट्स में परिवहन की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास में देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन विधि दे रखी है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन दे रखा है, पेसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे रखा है, जिसमें से हमें यूनिपोर्ट पढ़ना है, को ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, सिंपोर्ट पढ़ना है, एंटीपोर्ट पढ़ना है। यानी कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट से बन के आएंगे यहां से। इसके अलावा कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ वाटर, पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एसेंट ऑफ शेप, प्रेशर, म्यूटेशन, ट्रांसपायरेशन और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन हमारे पास में रहेंगे। जिसमें से मैं सिंपल बात कह दूं, आपके पास में ये ऊपर का जो पोर्शन है जहां पर एक्टिव एंड पेसिव खत्म हो रहा है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है। खास करके क्वेश्चन जो है एक्टिव एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट से पूछ लेता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। इसके बाद में हम बात करें यूनिट सेकंड की दोबारा, तो इसमें आपसे पूछेगा मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलोकेशन। यानी कि आपको मिनरल्स के बारे में पूछेगा, आपको न्यूट्रिशन के बारे में पूछेगा और ट्रांसलोकेशन के बारे में पूछेगा, जिसमें से सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जो वृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में पूछेगा। इसके अलावा प्लांट्स एंड डेफिनेंसी सिम्टम्स के बारे में पूछे। इसके बाद में ट्रांस सॉलिड्स के बारे में पूछेगा, में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछेगा। इसके बाद सोर्स लिंक रिलेशनशिप, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। यानी कि कंप्लीट एक पैकेज बन जाएगा। तो अगर आप यूनिट सेकंड के फर्स्ट टॉपिक को आप कंसल्ट करते हो ट्रांसपोर्ट वाले को, तो आपको इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक रहने वाला है वो, वहां से आपका 15 नंबर कवर हो जाएगा। इसके बाद में यूनिट थर्ड की बात करें तो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो फिजियोलॉजी के अंदर। इसमें सिंपल सी बात, आपको पिगमेंट पूछेगा, फोटोसिंथेसिस में कौन से पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल याद रहता है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इन सब के बारे में पूछेगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एपरेचर पूछेगा, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से उपकरण चाहिए वो पूछेगा। इसके अलावा लाइट रिएक्शन पूछेगा आपसे, प्रकाशिक अभिक्रिया पूछेगा, पीएच सेकंड पूछेगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछेगा आपसे। इसके अलावा केल्विन साइकिल पूछेगा, C4 एंड कैम फतवे पूछेगा, यानी C4 और कैम चक्कर भी पूछेगा। इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन पूछेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पूछेगा। यानी कि यहां से आपके पास में फुल पैकेज क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन मैं इसे प्रेफर ना करके मैं यूनिट थर्ड में आपको प्रेफर करूंगा रेस्पिरेशन वाला पॉइंट प्रेफर करूंगा। यहां से बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का निकल के आता है। 15 नंबर का क्वेश्चन निकल के आएगा। कौन सा निकल के आएगा तो समझो, रेस्पिरेशन में सबसे पहले आपको इनकी परिभाषाएं बतानी है कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। अब इसके अंदर हमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीनों अपने आप में बड़े डिपेंडेबल क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस भी क्वेश्चन बनता है,
से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है और ईटीएस से भी बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो मैं तो केवल इन्हीं 3 क्वेश्चनों को प्रेफर करूंगा आपके पास में बेटा। ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्कर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीनों क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा आपके पास। इसके बाद में मैं बात करूं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में मैं बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और परिवर्धन की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो सुनो, यहाँ पे आपको फेज ऑफ ग्रोथ पूछेगा, फेज ऑफ ग्रोथ पूछेगा आपसे, वृद्धि की प्रावस्थाएं पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा, अलग करने वाली प्रावस्थाएं, इसके अलावा डी डिफरेंशिएशन पूछेगा एंड रीडिफरेंशिएशन पूछेगा, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा आपको, डिस्कवरी एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पूछेगा आपसे, इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पूछेगा, यानी प्लांट ग्रोथ को नहीं, पादप की वृद्धि के लिए कौन कौन से नियमन काम मिलेंगे, यानी हार्मोन्स पूछेगा। तो देखो ऑक्सिन दे रखा है, जिब्रेलिन दे रखा है, साइटोकाइनिन दे रखा है, इथाइलिन दे रखा है, एब्सिसिक एसिड दे रखा है। में आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा यानी प्रस्तावनाएं पूछेगा, तो इसमें फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म फोटो पैरिडोजम पूछेगा, इसके अलावा वर्नेलाइजेशन पूछेगा, फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट पूछेगा, सीड डोरमेंसी पूछेगा। तो ये आपके बेहद क्वेश्चन होने वाले हैं बड़े, और यूनिट 4 सिंगल है तो यहां से अकेला 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। पूरा हार्मोन्स के ऊपर चार्ट पूछ सकता है, हार्मोन्स को समझाने के लिए पूछ सकता है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन यहां से निकल के आएंगे 15 नंबर के। मैं यहां आपको एक एक बड़ा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा जहां से आपके बराबर नंबर आ सके, और शॉर्टकट ट्रिक के अंदर इन सभी चक्रों को, इन हार्मोन्स को ट्रिकली मैं आपको याद करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करते रहिए, जिससे कि ज्यादा ऑडियंस आएगी तो सीधी सी बात है हमें भी मोटिवेशन ज्यादा मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। और बने रहिए आप हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा देना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में।